एक्सक्यूज मी, यस, ये महावीर नगर कहाँ आएगा? यहीं पास ही में। एक्चुअली मैं भी वहीं जा रहा हूँ। इफ यू वांट आई कैन ड्रॉप यू, ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल। ओके, थैंक्स फॉर द हेल्प। यू वेलकम। क्या हुआ, आप काफी परेशान लग रही हैं? इज एवरीथिंग ओके? एक्चुअली मैं जयपुर में नहीं हूँ, किसी से मिलने आई हूँ, पर वो फोन ही नहीं उठा रहे, थोड़ी परेशान हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अक्षय, तूने हमारे अवनी के हाथ के बने दही बड़े खाए? अवनी ने बनाए? हाँ। वेरी टेस्टी। अवनी ने बनाए कमाल, मुझे लगा से माँ ने बनाए। बिल्कुल वैसे ही बनाए उसने। बिल्कुल, लेकिन देखना, अब तो हमारी अवनी अपने ससुराल चली जाएगी, फिर हमें दही बड़े कौन खिलाएगा? तू एक काम करना, तू अर्पिता से कह कि वो भाभी से दही बड़े बनाना सीख ही ले। लेकिन अर्पिता है कहाँ? काफी देर से दिखी नहीं। कितनी देर से मैं देख रही हूँ, बेचारी अवनी ही सब कुछ कर रही है। कहाँ है अर्पिता? वो सब यही कहीं पे होगी। आई थिंक रूम में, मैं उसे लेके आता हूँ। अर्पिता कहाँ चली गई? अर्पिता कहाँ हो तुम? तुम्हारे पीछे। क्या बात, मुझे बहुत मिस कर रहे थे क्या? तुम ठीक है? और यहाँ अपनी सारा काम कर रही थी। अक्षय, आज मदर्स डे है ना, मैं भी अपनी माँ के लिए गिफ्ट लाई थी, वही देने गई थी उन्हें। ये क्या तरीका है अर्पिता? यहाँ पार्टी चल रही है और तुम सब कुछ अवनी के भरोसे छोड़कर चली गई। हाउ कैन यू डू दैट? हाउ कैन यू बी सो इररिस्पांसिबल? अक्षय, मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए माँ से मिलने गई थी और तुम उसका इतना बड़ा इशू बना रहे हो। जब मैं मम्मी के लिए गिफ्ट खरीद रही थी तब मुझे याद आया कि हम सब ने मिलकर मम्मी जी के लिए तो इतनी बड़ी पार्टी रखी, पर सावरी बुआ जी के लिए कुछ भी नहीं किया। वो भी तो तुम्हारी माँ जैसी है ना, इसीलिए ये गिफ्ट लाई है। अक्षर, तुम मुझसे अपसेट हो रहे हो, जबकि अपसेट तो मुझे तुमसे होना चाहिए। तुम सबकी तरह मम्मी जी से मैं भी बहुत प्यार करती हूँ अक्षर, इसलिए तुम लोगों के साथ मिलकर मदर्स डे के सेलिब्रेशन के लिए मैंने भी बहुत मेहनत की, लेकिन तुमने मेरी माँ को एक कॉल करके विश करने की जरूरत भी नहीं समझी। क्या शादी के बाद तुम्हारी फैमिली से घुलने मिलने प्यार से रहने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही है अक्षर? बोलो अक्षर, अपसेट किसे होना चाहिए, तुम्हें या मुझे? सावरी बुआ जी को दे देना, उन्हें अच्छा लगेगा। राज, सावरी बुआ, सब माँ पापा भाई सब लोग कितना खुश थे। The surprise was awesome। और ये सब सिर्फ तुम्हारे प्लान की वजह से हुआ है राज। थैंक यू सो मच, यू ग्रेट। अवनी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम खुश हो। राज, काश तुम भी यहाँ होते तो और अच्छा लगता। अगर तुम होते तो ऐसा लगता कि सेलिब्रेशन पूरा हो गया। इट्स ओके अवनी, जैसा तुम चाहती हो ना वैसा एक दिन जरूर होगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हें लेकर सबके मन में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, ताकि हम दोनों पहले की तरह साथ साथ में टाइम स्पेंड कर सके। डोंट वरी अवनी, वो भी होगा। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। तुम कह रहे हो तो जरूर होगा। अच्छा बाय। ठीक है, तुम यहाँ आना चाहती हो तो आ जाओ। तमाशा खड़ा करना है तुम्हें, कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, ये सब करने का कोई फायदा नहीं होगा, समझी तुम? ये महावीर नगर ही है। कहाँ जाना है आपको? खंडेलवाल निवास, आपको पता है कहाँ है? हाँ, खंडेलवाल निवास में किससे मिलना है आपको? है कोई? खंडेलवाल निवास मेरे घर का नाम है। ओह रियली? वहाँ एक पार्टी चल रही है ना, क्या? वहीं पे किसी को मिलना है। घर पे जाके पता चली जाएगा कि ये किससे मिलने आएंगे। आइए, पहुंचेंगे हम लोग। अवनी, ये मेरी बहन है अवनी, और अवनी ये है। हाय, आई एम पायल। ये जयपुर में नहीं है और इसको इस पार्टी में मिलना है किससे? इस पार्टी में? किससे? माय बॉयफ्रेंड। आइए।
ठीक है, तुम यहाँ आना चाहती हो तो आ जाओ। तमाशा खड़ा करना है तुम्हें, कर लो। कहीं ये लड़की समर्थ की गर्लफ्रेंड तो नहीं? अवनी, तेरे हाथ में कुल्फी है ना? तो तू यहाँ लेके क्यों खड़ी है? फ्रिज में जाके रखना, मेल्ट हो जाएगी। जी बुआ जी। राज, तुम यहाँ? हिंदी भाषा में मैंने तुम्हें समझाया था ना, यहाँ नहीं आना, फिर क्यों आए हो? रिलैक्स बुआ सा, मैं सिर्फ मानसी मैम को फाइल्स देने आया हूँ। मानसी यहाँ से जा चुकी है। राज, मैं सब समझती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। बुआ सा प्लीज, मुझे अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे पलट के जवाब दे रहे हो? नहीं बुआ सा, मैं आपको पलट के जवाब नहीं दे रहा, सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ। इसमें तो हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। देखो राज, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। आप जिसे ढूंढ रहे थे वो आपको मिल गए? नहीं, पर मुझे पता है वो इसी पार्टी में है। वो रहा। Excuse me. राज, बाबू मैं आ गई। बुआ, पायल सुखित से बात करने में घबरा रही है, तो क्या आप इसे उनके पास लेके जा सकती हो? हाँ हाँ, इसमें कौन सी बात है? अरे भैया सिर्फ शक्ल से गुस्से वाले दिखते हैं, वैसे है नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है। भैया, ये पायल है, राज की गर्लफ्रेंड। खुश रहो, बैठो ना। बैठिए। जी मिस्टर बादल। आंटी, आपको पायल कैसी लगी? अच्छी है। बस मुझे आपसे यही सुनना था, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन आप बड़ों का भी अप्रूवल लेना जरूरी है ना। अब तो मुझे अवनी का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, बेस्ट फ्रेंड जो है। राज, जी? उस दिन सावरी ने तुम्हारे घर आके तुम्हें जो कुछ भी सुनाया वो तुम्हें बुरा तो बहुत लगा होगा, लेकिन राज प्लीज उन्हें गलत मत समझना। उनके बोलने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उनका इरादा गलत नहीं होता है। वो एक्चुअली राज, जब भी तुम हमारी बेटी के आसपास होते हो तो हमें ऐसा लगता था कि उसका ध्यान बढ़ जाता है, और समर्थ की और वो। इट्स ओके आंटी, उस वक्त मुझे सच में बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सावरी वो हमसे उम्र में बड़ी है, तो उन्होंने कुछ सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा ना, इसलिए मैंने आना बंद कर दिया। लेकिन अब तो हम सब पायल के बारे में जानते हैं, और अब बुआ जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना मम्मी जी? नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अब तो तुम इस घर में कभी भी आ जा सकते हो, है ना मम्मी जी? हम सब में से कोई भी माइंड नहीं करेगा। आंटी, इज इट ओके कि मेरे साथ पायल भी आ सकती है? इफ यू डोंट माइंड दैट इज। एक्चुअली क्या है ना, पायल जयपुर में आज स्टडीज के लिए आई है और वही प्रोजेक्ट कर रही है जयपुर के कल्चर और हेरिटेज पे, और वो मेरे अलावा किसी और को जानती नहीं है। आंटी, वो आपसे हेल्प लेना चाहती है अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो वो क्या पायल आ सकती है? ऑफ कोर्स, और उसके साथ तुम भी यहाँ आ सकते हो। थैंक गॉड, ये आने जाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चले, बहुत देर हो गई है। चलो। लेकिन तुम लोग अभी आए हो ना, इतना जल्दी क्यों जा रहे हो? वो एक्चुअली ना मेरे लिए हॉस्टल सर्च करने जाना है। व्हाट? हॉस्टल? नो पायल, तुम इसी हॉस्टल में नहीं रहोगी, तो मेरे साथ मेरे घर में रहने वाली हो, ओके? तुम्हारे घर? नो राज। क्यों? तो मेरे घर रहने में कोई प्रॉब्लम है क्या पायल? जीजी और जीजू से मैं बात कर लूंगा। ठीक है ना, मैं अवनी? राज,
पाल तुम्हारे घर में कैसे रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती? समर तुम्हारे घर में रहता है ना, वैसे पायल भी रह लेगी। देखो अपनी, अगर पायल मेरे घर में रहेगी तो ये उसी के लिए बेटर है। जीजी जी उसे अच्छे से जान पाएंगे ना। बाबू तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक ही घर में रहेंगे और तुम हर वक्त मेरे सामने रहोगे। रात भर हम मूवी देखा करेंगे और मैं तुम्हारी फेवरेट भुजिया सैंडविच बनाऊंगी। अपनी यू नो व्हाट, दुनिया में ऐसे 2 ही लोग हैं जो सैंडविच में वेजिटेबल के बदले भुजिया डालकर खाना पसंद करते हैं, मैं और राज। आई लव आलू भुजिया सैंडविच। अच्छा, ये मेरी भी फेवरेट है ना माय बनी रैबिट। चले। राज, पाई बोले बिना जा रहे हो? ओह, आई एम सो सॉरी अवनी। वो कह रहे हैं, जब से पायल आई है मेरा ध्यान सिर्फ इसी पे ही रहता है। बाय। चले बेबी, कम। तुम्हारा आइडिया काम कर गया। एक बात बताओ जीजी, पायल को देख के अवनी का रिएक्शन देखने के बाद ना मुझे एक उम्मीद मिली है कि अवनी के दिल में मेरे लिए कुछ तो फीलिंग्स है। अगर आपकी अवनी ने ऐसे रिएक्ट किया साले साहब, तो समझ जाओ तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। अवनी का फोन बस आते होगा। क्या बात है जीजू, अवनी का फोन कहा था ना मैंने यार। वेट, बिल्कुल भी नहीं। अरे इतना इंतजार किया है तूने, थोड़ा उसको भी वेट कर दे। ओए सही कह रही सोनियो। यार बजने दे घंटी यार। ये राज भी ना कब से उसे कॉल कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे यार प्लीज उठाना दो ना फोन, कहीं नाराज ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, चुपचाप खड़ा रहे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? जरूर उस पायल के साथ बिजी होगा। ठीक है, अब मैं भी कॉल नहीं करूंगी। उसके लैंडलाइन पे कॉल करके देखती हूँ। अरे यार जरी कितना परेशान हो रही है, लैंडलाइन पे ट्राई कर रही है। मैं फोन उठा रहा हूँ। ओए, तू रुक, तू बिल्कुल इधर ही खड़ा रहेगा, चुपचाप। मैं उठाती हूँ फोन। प्लीज जीजी, सब मत करो यार। हेलो जीजी। जीजी, राज का है। मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, वो मेरा फोन ही उठा रहा है। राज कहाँ किसी का फोन उठाएगा? उसकी पायल जो आई है जयपुर में ना, इसीलिए। वो हमारा गेस्ट रूम है ना, वहाँ का बेड बड़ा ही अनकंफर्टेबल है, इसीलिए पायल वहाँ पे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। इसीलिए ना अब राज ने खुद डिसाइड किया कि पायल ना अब से राज के ही रूम में रहेगी। और राज इस वक्त तो पायल के लिए ना अपना रूम सेट कर रहा है। क्या पायल राज के कमरे में सोएगी? हाँ, अब राज ने डिसाइड किया है तो वही होगा ना। अच्छा, राज से बात करनी है तुम्हें? हाँ, अच्छा लो आ गया वो। हाँ लो बात करो। स्टोरी चेंज मत करो। हाँ अवनी। राज, पायल तुम्हारे कमरे में सोएगी तो तुम कहाँ सोओगे? नहीं, मैं नीचे हॉल में सोने वाला हूँ। पायल के लिए मैं अपना बेड अच्छे से सेट कर रहा था। वाह बाबू, तुमने मेरे लिए बेड बनाया, सो स्वीट। मैं कुंडली का प्रिंट निकलवा कर शास्त्री जी को दे दूंगा, ठीक है? चलिए रखता हूँ। हाय। हाय समर। क्या हुआ? आपकी आंखें देखकर ऐसा लगता है कि आप रात भर सोई नहीं। पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। अच्छा, आज आपका कहीं बाहर जाने का प्लान है? नहीं, क्यों? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आप, मैं, राज और पायल कहीं बाहर घूमने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। अपनी उन दोनों का कितना क्यूट कपल है, उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। राज, ये फाइल मुझे दे दो। यस सर। मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, रास्ते में देख लूंगा, और अगर साइट पे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम्हें फोन करके बुला लूंगा। हाय। हाय। जब भी कोई काम नहीं है, आई एम एब्सोल्युटली फ्री। बोलो तुम्हें कहाँ घूमने जाना है, या फिर हम शाम के लिए कोई स्पेशल प्लान करें? वाह, मेरा बॉयफ्रेंड जितना हार्ड वर्किंग है उतना ही रोमांटिक भी है। आई एम सो लकी। हाय अवनी। हाय राज, तुम
तुम पापा के काम के लिए आए थे ना? इतना सुबह सुबह पायल को डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत थी? अवनी, राज यहाँ आ रहा था तो मैंने सोचा मैं घर पे राज के बिना क्या करूंगी, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे आ गई। वैसे मैं सबके लिए गिफ्ट्स लाई हूँ होम टाउन से, वो भी देने थे। ओह माय गॉड पायल, यू आर सो स्वीट। सबका कितना ध्यान रखती हो। तो पायल है ना सुंदर, ये दुपट्टा ना समर्थ ने जयपुर के सबसे बड़े पहलवान को हराकर जीता हमारी अवनी के लिए। बहुत अच्छा है हमारा समर्थ। पर मेरे राज से थोड़ा कम। बुरा मत माना अवनी, मैं थोड़ी बायस्ड हूँ। अरे लड़कों की तारीफ करना छोड़ो, मैं तो कहती हूँ कि राज और समर्थ बहुत लकी है जो उन्हें तुम दोनों जैसी अच्छी लड़कियां मिली। हाँ बुआ सा, मैं तो बहुत ज्यादा ही लकी हूँ कि मुझे पायल जैसी लड़की मिली है। चले पायल? चलो, एक मिनट। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो एक्चुअली बुआ सा, पायल को इटालियन खाना बहुत पसंद है, तो मैं सोचा ऐसी किसी रोमांटिक रेस्टोरेंट में लेके जाऊँ डिनर के लिए। अवनी, तुमको सजेस्ट करो ना। मुझे बाबू, हाँ? क्यों ना हम सैम और अवनी को भी अपने साथ डिनर पे ले जाएं? ग्रेट आइडिया। अवनी, तुम हमारे साथ चलोगी ना? नहीं, मेरा मन नहीं है। अरे क्या नहीं, तू क्या सारा दिन घर पे बैठी रहेगी? अब राज और पायल इतने प्यार से कह रहे हैं तो तुझे समर्थ को भी जाना चाहिए ना उनके साथ। चली जाना। चलो भाई, फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी। जाओ जाओ, तुम्हारा ही प्लान बन रहा है। कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? पायल चाहती कि हम चारों डिनर पे जाए, लाइक अ डबल डेट, पर अवनी मना कर रही है। डबल डेट? क्या बात है, मैं भी यही सोच रहा था। अपनी चलिए ना प्लीज। ठीक है। फैंटास्टिक। यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है। पायल, इट्स ब्यूटीफुल, यू गोना लव इट। बाबू, तुम मेरे साथ होते तो कोई भी जगह ब्यूटीफुल हो जाती है। अच्छा राज, तुम एक काम करो, उस रेस्टोरेंट का एड्रेस मुझे मैसेज करो। एक्चुअली मुझे कुछ काम है, मैं जैसे ही वहां से फ्री होता हूँ मैं डायरेक्ट तुम्हें रेस्टोरेंट में मिलता हूँ, ठीक है? लेट्स गो बेबी। तुम्हें घर जाके रेडी भी होना है ना? मुझे समझ में नहीं आता तुम तो मेकअप क्यों करती हो? यू आर सो ब्यूटीफुल विदाउट मेकअप। जब तुम ब्लू ड्रेस पहनती हो ना, फ्लावर्स वाला, माय गॉड, उससे तुम परी लगती हो। जब मैं तुम्हें पहली बार उस ड्रेस में देखा ना, तो देखता ही रह गया। तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरी बोलती ही बंद हो गई। अच्छा, तो आज मैं वही ड्रेस पहनूंगी तुम्हारे लिए। हाउ स्वीट। वाओ, मटरी। आई लव मटरीज। तुम्हारे आने से अवनी पर काफी असर हो रहा है। आई होप कि राज की लव स्टोरी का जल्दी से हैप्पी एंडिंग हो जाए। मम्मी जी आ रही है। पता है मम्मी जी हमेशा अपने हाथ से मछली बनाती है। उनकी ट्रेडमार्क रेसिपी है, हर बार एक जैसी बिल्कुल टेस्टी बनती है। अर्पिता, इसे इतनी पसंद है तो इसे पैक करके दे दो। आंटी, आपकी ट्रेडमार्क मटरी का राज मुझे पता चल गया। क्या? आप भी मटरी में जीरा का तड़का लगाते हो ना? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मेरी मम्मी भी जीरा का तड़का लगाती है। उमद गांव की तो स्पेशलिटी है ये। तुम उमद गांव की हो? हाँ आंटी। आंटी, आपको देखकर ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी कहीं आपको देखा है, पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। हम तो पहली बार मिले हैं। मुझे कहाँ देखा होगा? तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। हाँ, याद आया। मैंने आपको हमारी फैमिली एल्बम में देखा है, सुषमा मासी के शादी के एल्बम में। आपको देखकर ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी कहीं आपको देखा है। हम तो पहली बार मिले हैं। मुझे कहाँ देखा होगा? हाँ, याद आया। मैंने आपको हमारी फैमिली एल्बम में देखा है, सुषमा मासी की शादी की एल्बम में। वाओ आंटी, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मतलब मेरी फैमिली भी आपको जानती होगी। नहीं पायल, तुम्हें पहचानने में गलती हुई होगी। तुम्हारी फोटो एल्बम में मेरा क्या काम? नहीं आंटी, आई एम श्योर वो फोटो आप ही की थी। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो उमर गांव कभी गई नहीं, तो तुम्हारी फोटो एल्बम में कोई और ही होगा। बट रियली आई स्वेयर आंटी, वो फोटो आप ही की थी। हाँ पायल,
हो सकता है ना कि एक ही शक्ल के दो इंसान हो। छोड़ो ना इन बातों को। अब तुम्हें मछली पसंद आई है ना, और खाओ। एक जरूरी काम याद आ गया, मैं भी करके आती हूँ। पल भी क्यों थम सा गया, मुझको हुई ना खबर। अवनी, तुम आज ड्रेस में? इससे पहले मैं तो कभी ड्रेस में देखा ही नहीं है। हाँ, ऐसी मन किया तो पहन लिया, तो पिक दी। जब तुम ब्लू ड्रेस पहनती हो ना, फ्लावर्स वाला, माय गॉड, उसमें तुम एकदम परी लगती हो। अच्छा, इसलिए अवनी ने भी फ्लोरल ड्रेस पहना है आज। अब समत का है, आई नहीं अब तक। समत वॉशरूम क्या है? अपनी ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। वेलकम। मैंने सिर्फ एक बार अभी से कहा था कि ये ड्रेस मुझे लड़कियों पर बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अवनी मेरे लिए ये ड्रेस पहन कर आई। सो स्वीट। सैम, अवनी, कम सिट हियर, कम पायल। थैंक यू। अभी चलो टेबल पर वापस। सिर्फ 3, लेकिन हम लोग तो 4 है ना। डेजर्ट कौन नहीं खा रहा? हम हमेशा डेजर्ट शेयर करके खाते हैं। अपनी, तुम डेजर्ट क्यों नहीं खा रही हो? मेरा मन नहीं है। राज, कुछ लगा? क्या? किधर किधर अवनी? उधर। ओह गॉड, पायल। राज, सॉरी बेबी। मैं घर जा रही हूँ। क्या हुआ अवनी? कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होती। मैं भी चलता हूँ। देखा, लिपस्टिक ने कर दिया ना कमाल। लगाना 3 निशाने पे। देखो कितनी परेशान हो गई वो। मैं अवनी के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता, चाहे उसे मेरा फायदा ही क्यों ना हो। मैं अवनी के साथ और गेम नहीं खेल सकता पायल। शट अप राज, अवनी जो फील कर रही है वैसा होना जरूरी है। कभी कभी अपने दिल की बात सुनने के लिए वैसी बेचैनी होनी बहुत जरूरी होती है। मैं भी लड़की हूँ राज, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। ट्रस्ट मी। तुम्हें याद है, तुम्हें कैसा लगा था जब अवनी सैम के साथ नाइट क्लब गई थी? हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। तूने सारी दवाइयाँ रख ली ना? पेट दर्द की, सर दर्द की, और वो मच्छर भी बहुत होते हैं। हाँ माँ, रखी। देखो। और खाने पीने का सामान सब रख लिया ना? हाँ बुआ, सर रख लिया। सुन, एक काम कर, मुझे एक बार फिर से अपना बैग चेक करा, देख लो सारी दवाइयाँ है नहीं है। माँ, अब 3 बार चेक कर चुके हो। 3 बार और चेक करूंगी। अकेली भेजूं अपनी बेटी को? अरे भाभी, अकेली कहाँ जा रही है वो? साथ में राज, समत और पायल भी तो जा रहे हैं ना? हाँ सावी, लेकिन इससे पहले मैंने इसे कभी अकेला कहाँ भेजा है? भाभी, अब तो आप इसकी विदाई के वक्त भी ऐसे ही कहोगे कि आज से पहले मैंने अपनी बेटी को अकेले कहीं नहीं भेजा, तो अब कैसे भेजूं? माँ,
अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो मैं नहीं जाऊंगी। अवनी, अब नहीं जाना चाहती क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जाएगी ना। बस थोड़ी सी चिंता हो रही थी कि तुम लोग सब ठीक से रहोगे ना। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मैं अवनी का ख्याल रखूंगा। और फिर एक रात की तो बात है, कल हम वापस भी आ जाएंगे। मैंने सुना है कि तुम लोग जहाँ जा रहे हो वहाँ बहुत सांप होते हैं और जंगली जानवर भी होते हैं। लो कर लो बात। भाभी, जंगल है तो जानवर तो होंगे ही ना। भाई, जग की जाने साबरा, जयपुर की जाने साबरी। इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी होता है। देख लेना, ये चारों जानवरों से नहीं बल्कि जानवर इन चारों से डर के रहेंगे वहाँ। Anyway, चले अभी, getting late now, come on. ये लो। Yeah, sure. राज, अवनी का बैग मैं उठा लेता हूँ। तुम मेहमान हो हमारे, यार छोड़ो। लेकिन अवनी का नहीं। और वैसे भी शादी के बाद तो ये सब करना ही है, क्यों ना शुरुआत अब से करना शुरू कर दूं। राज, सैम ठीक कह रहा है, उसे अवनी का बैग उठाने दो, तुम मेरा बैग उठाओ। Yeah, sure. चलो भाई, पहले गोविंद जी का आशीर्वाद ले लो, उसके बाद चलना। अपनी तो एक काम करना, जब तू वहाँ जाएगी ना तो वहाँ से अपनी फोटोज खींच के मुझे भेजती रहना। अगर मैं तेरी फोटोज को देखूंगी ना तो मुझे लगेगा कि मैं भी वही हूँ। अवनी, आज तो ड्राइविंग का मजा ही अलग है। और मुझे पता है तुम्हें भूख भी लग रही होगी। हाँ, मुझे भी। अब इसलिए मैं सबके लिए स्नैक्स लेकर आई हूँ। पायल, थैंक यू। सब मत खाना, थोड़ा मेरे लिए भी रखना प्लीज। डोंट वरी राज, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। हाउ स्वीट। समर्थ, ये लो। थैंक यू। आज तो मछली खाने का स्वाद ही अलग आ रहा है। ये लो। आप भी खाइए ना अपनी। हवा में उड़ते हुए तुम्हारे बाल आज कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझसे ज्यादा तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं पायल। राज, तुम मेरे बाल बिगाड़ दोगे। बिगाड़ नहीं, सवार आओ। क्या तुम भी? समर्थ, मैं वहाँ बैठूं? हाँ, क्यों नहीं, आइए ना, आराम से। अपनी संभाल के। क्या हुआ राज? सॉरी यार, अचानक रास्ते में जानवर आ गया, मुझे ब्रेक लगाना पड़ा। आई एम सो सॉरी। जानवर? जानवर तो कोई नहीं था, राज ने जबरदस्ती ब्रेक लगाई, पर क्यों? बहुत सवाल है मेरे मन में, और इस कैंपिंग में काश वो सच सामने आ जाए जिसे राज छुपाने की कोशिश कर रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।